हेलो एवरीवन। सो टुडे आज हम एक सेट डिस्कस करेंगे। डीएलआर का काफी अच्छा सेट है ना। तो देखते हैं इसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए थी। काफी स्टूडेंट्स को इसमें डिफिकल्टी आ रही है और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रोज इस पे क्यूए डेली डोज आती है, 5-6 क्वेश्चंस अच्छे लेवल के देता हूं मैं। तो आप वो भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। इन अ गेम ऑफ अंताक्षरी 4 teams A B C D were participating. Each team had 4 members sitting on chair 1 2 3 4. The members of the team wore t-shirt of same color orange. ठीक है, तो 4 टीम्स हैं A B C D। ठीक है, और 4 ही हमें कलर्स दे रखे हैं, ऑरेंज, ब्लैक, पिंक एंड ग्रे। व्हाट दैट मीन्स कि हर टीम को एक एक कलर कोई पार्टिकुलर होगा, है ना। और हर टीम की रैंक आई है 1 2 3 4 में से। और जैसे कोई भी टीम है उसमें मान लो इस टीम में 4 प्लेयर्स हैं, इसमें 4 प्लेयर्स हैं, इसमें 4 प्लेयर्स हैं, इसमें 4 प्लेयर्स हैं। ठीक है, और इसमें जो 4 प्लेयर्स हैं उनमें से किसी प्लेयर को 1 चेयर मिली है, किसी को 2, किसी को 3 नंबर चेयर, किसी को 4 नंबर चेयर। सेम फॉर दिस, सेम फॉर दिस, सेम फॉर दिस। बस मेन यही कहा है, उसके आगे कुछ नहीं कहा है ना। तो हम अपने पहले एक डायग्राम बनाएंगे, है ना। तो हमें फैक्ट्स ये बस ये जानने हैं ना। तो एक टेबल बनाएंगे हम, टेबल के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, टेबल तो आई थिंक आपने भी बनाया होगा, है ना। टेबल तो एक ऐसे मान लो मस्ट टू हैव था इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये टेबल बन गया हमारा, है ना। तो अब हमें क्या करना है, देखो। एक था हमारा ऑरेंज कलर, एक था हमारा ब्लैक कलर, एक था हमारा पिंक कलर और एक था हमारा ग्रे कलर। ऐसा ही था ना। ऑरेंज, ब्लैक, पिंक और ग्रे। ठीक है, और चेयर्स थी मान लो A B C D, है ना। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 चेयर। ठीक है, अब मान लो जो A B C D टीम्स हैं वो इसी में से होंगी ना कुछ। कोई ये A B C D में से एक ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी। ठीक है, हमने पहली बात तो देखो हमने ये क्यों डिसाइड किया। देखो ये तो 4 प्लेयर्स हैं, ये तो बनना ही था। यहाँ पे A B C D आएगा, OBPG। बिकॉज जब आप सेट को यहाँ पे फॉलोइंग फैक्ट्स देखोगे यहाँ पे, तो ज्यादातर कलर्स की जो डिस्कशन हो रही है। अब जैसे आपको मैं दिखाता हूँ कैसे। देखो, ब्लैक कलर टी शर्ट। ठीक है, ब्लैक कलर टी शर्ट वियरिंग पिंक। ठीक है, पिंक टी शर्ट्स। ठीक है, फोर्थ चेयर मतलब फोर्थ भी हमें डिसाइड कर लो। ठीक है, उसके बाद आप देखो ग्रे टी शर्ट्स। ठीक है, कंजिक्यूटिव चेयर्स मतलब नंबर असाइन किए तो अपने लिए इजी हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखो क्या क्या और इंफॉर्मेशन है। मेंबर ऑफ सी, फोर्थ चेयर, है ना। तो इंदौर किशोर वॉज इन द सेम टीम, मनोज वॉज नॉट सिटिंग ऑन थर्ड चेयर। तो चेयर और कलर्स के बीच में कुछ डाटा है। एबीसीडी से भी है। अब देखते हैं एबीसीडी का कितना डाटा है ना। देखो एबीसीडी में टीम बी वॉज नॉट वियरिंग पिंक शर्ट्स। ठीक है, ये एबीसीडी ये आ गया। ठीक है। उसके बाद एबीसीडी सी का डाटा आ गया, डी का आ गया, देवर नॉट इन टीम बी। ठीक है, तो ABCD A C आ गया, है ना। उसके बाद मतलब इक्वली सा लग रहा है ना। तो कैसे भी स्टार्ट कर लो पेपर में, इसमें डी का आ गया, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे ABCD कर लेते हैं, या मैंने OPG कर लिया तो OPG के हिसाब से कर लेंगे, है ना। तो इस चीज में फालतू चीज है ये बिल्कुल। इसमें ऐसे नहीं है कि वहां पे तुम सोच नहीं बैठ जाओ, क्योंकि सेट ऐसा बना हुआ है कि सेट ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही अप्रोच से होगा ना। तो मतलब सेट का मतलब है कि कोई भी अप्रोच करो, एक अच्छे से अप्रोच फॉलो करो और उससे होगा ही होगा। तो लेट्स सी सेट में क्या है। पहला पॉइंट मैं रीड करूंगा। तो जैसे मैंने अटेम्प्ट इसको किया था। अब देखो, लोकेश मेंबर ऑफ टीम सी वाज ऑन द फोर्थ चेयर, हिज टीम वन। ये हमारे पॉइंट काम का नहीं है, ये भी नहीं है। एक कोई ऐसा पॉइंट देखो बहुत एकदम फिक्स पॉइंट हो जो देखते, द नेम ऑफ टीम वियरिंग ब्लैक टी शर्ट वॉज ए लेटर। ठीक है, ब्लैक टी शर्ट वॉज ए लेटर विच केम इमीडिएटली बिफोर द टीम वियरिंग पिंक। अच्छा, तो ये ब्लैक है, ये पिंक है। मान लो यहाँ पे ए है तो यहाँ पे आएगा बी, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे आएगा सी, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे आएगा डी। ये सारी पॉसिबल चॉइसेस हैं, है ना। A B B C C D, क्योंकि वियरिंग ब्लैक शर्ट वाज अ लेटर व्हिच केम इमीडिएटली बिफोर द लेटर ऑफ वियरिंग पिंक, है ना। टीम बी वाज नॉट वियरिंग पिंक टी शर्ट्स। तो बी और पिंक का मेल नहीं हो सकता, तो बी और पिंक का मेल नहीं हो सकता।
तो ये चॉइस गई और ये चॉइस गई, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूं, है ना। ये चॉइस हमारी कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। अब देखते हैं, दिनेश हुआ सिटिंग ऑन द फोर्थ चेयर ऑफ हिज टीम, ठीक है। तो जो दिनेश है वो यहाँ पे आएगा, है ना। इसको मैं एक बार साइड में उठा के, एक सेकेंड, हाँ ऐसे रख लेता हूँ, है ना। तो दिनेश हमें पता है यहाँ पे आएगा। दिनेश वाला पॉइंट हो गया, दिनेश हु वाज सिटिंग ऑन द फोर्थ चेयर ऑफ हिज टीम वाज नॉट वियरिंग ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक ये रहा। तो हम लिखते, मैं ऐसे लिख लेता हूँ, दिनेश है जो इसमें आएगा लेकिन इसमें नहीं आएगा, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा पूरा यूज हो गया, फर्स्ट पॉइंट तो पूरा यूज हो गया, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट को हम ऐसे कट कर देंगे, ठीक है। जिग्नेश हु वाज पार्ट ऑफ टीम सी, ठीक है, वाज सिटिंग ऑन द चेयर नंबर 2। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जिग्नेश यहाँ पे आएगा, और सी, सी ब्रैकेट में लिख ले, मतलब इसके सामने सी आना चाहिए यहाँ पे। अगर मान लो जिग्नेश जैसे कहीं भी आ गया, है ना, जिग्नेश मान लो आपका यहाँ पे आ गया, तो सी फिर यहाँ पे होगा, यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे हो गया, है ना, ठीक है। बिनीता हु वॉज नॉट इन टीम डी, बिनीता वॉज नॉट इन टीम डी एंड सिटिंग ऑन चेयर नंबर 2। तो बिनीता भी यहाँ पे है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या लिख लूंगा, बिनीता, ये डी नहीं है इसकी टीम, है ना, ये हमें पता है इसकी टीम डी नहीं है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा ऊपर रख लेते हैं, ठीक है। अब हमारे फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पूरा कंप्लीट हो गया, है ना। सेकंड पॉइंट भी पूरा हो गया। नितेश एंड परेश बोथ वर वियरिंग ग्रीन ग्रे टी शर्ट्स, ठीक है। तो नितेश यहाँ पे आ जाएगा, एक तो नितेश और एक आएगा परेश, ठीक है, ठीक है। चेयर नंबर ऑफ नितेश हु वाज नॉट सिटिंग ऑन द फर्स्ट चेयर, मतलब नितेश तो यहाँ पे सिट नहीं कर रहा, ठीक है, यहाँ पे नितेश सिट नहीं करेगा। वो स्मॉलर देन दैट ऑफ परेश, ठीक है, मतलब नितेश का जो चेयर नंबर है कोई भी है वो परेश से स्मॉलर है, तो परेश नितेश के बाद ही आएगा, ऐसे लिख लेता हूं मैं, है ना। दे वर नॉट सिटिंग ऑन द कॉन्जिक्यूटिव चेयर्स, दे वर नॉट इन द टीम बी, ठीक है। अब देखो इसमें बहुत कुछ कहा है, पहले तो लिखा है कि देवर नोट इन द टीम बी। तो मैं पहले तो एक चीज ये लिख लूंगा, तो कि यहाँ पे बी नहीं आएगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे बी नहीं आएगा, है ना। या ऐसे लिख लेता हूँ, यहाँ पे बी नहीं आएगा, टीम बी नहीं आएगी, ठीक है। ये मैंने जब लिख लिया, अब उसके बाद देखो, अगर मैं नितेश को यहाँ पे एंड देवर नोट सिटिंग ऑन द कॉन्जिक्यूटिव चेयर्स, सपोज करो नितेश को मैंने यहाँ पे रख लिया, है ना। मैं नितेश को यहाँ पे तो रख नहीं सकता, क्योंकि हमें पता है नितेश के बाद परेश आएगा, तभी परेश का हाई नंबर होगा नितेश से। तो नितेश यहाँ पे रखूंगा तो परेश तो बाद में आएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है केस, ठीक है। अब हमने क्या किया, नितेश को हमने रखा, नितेश को मैंने यहाँ रखा, तो परेश के पास एक ही चॉइस बच गई, ये वाली। लेकिन यहाँ पे कंजिक्यूटिव हो गए, कंजिक्यूटिव नहीं आने चाहिए, देवर नॉट सिटिंग ऑन द कॉन्जिक्यूटिव चेयर्स, तो ये चॉइस भी गई, है ना। अब नितेश यहाँ पे भी नहीं आ सकता, क्योंकि इसने लिखा नितेश वॉज नॉट सिटिंग ऑन द फर्स्ट चेयर, है ना। तो नितेश के पास एक ही चॉइस बच गई, एंड नितेश, ठीक है। अब परेश के पास दो चॉइस है, ये वाली और ये वाली। लेकिन जो ये वाली चॉइस है, यहाँ पे परेश आ गया तो वो कॉन्जिक्यूटिव हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे परेश नहीं आ सकता। तो परेश कहाँ पे आएगा, परेश आएगा यहाँ पे, ठीक है। परेश यहाँ पे आ गया। अब ये वाला पॉइंट पूरा यूटिलाइज हो गया, हमें ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पे बी टीम नहीं हो सकती, है ना। तो ये पूरा हो गया। अब देखो, बी अगर यहाँ पे आएगा, सी यहाँ पे आएगा, तो अब ऐसे एक और किस्म लो, ठीक है। यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे बी नहीं आ सकता, तो यहाँ पे ए ही आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा फिर बी, ठीक है। अब यहाँ पे बी सी है, और यहाँ पे ए डी में से कुछ आएगा, यहाँ पे ए डी में से कुछ आएगा, ठीक है। तो ये हम बाद में देखेंगे कैसे आएगा। उमंग एंड किशोर वर सीटिंग ऑन द सेम चेयर नंबर्स फॉर देयर रिस्पेक्टिव टीम्स। इसको मैं यहां नोट कर लेता हूं, एक उमंग है, एक किशोर है, ठीक है। वो होरिजेंट वर्टिकली सेम होने चाहिए, वर्टिकली सेम होने चाहिए, इसमें गैप नहीं पता मुझे, लेकिन वर्टिकली सेम होने चाहिए, ठीक है। तो हमारा ये पॉइंट भी हो गया। द टीम नेम्स ऑफ आशीष एंड एहसान, द टीम नेम्स ऑफ आशीष एंड एहसान वर एडजेसेंट लेटर, ठीक है। आशीष और एहसान जहां भी बैठेंगे, उनके जो टीम नेम्स हैं एबीसीडी में से, वो एडजेसेंट लेटर्स होंगे, ठीक है। आशीष हु वाज वियरिंग द टी शर्ट ऑफ ऑरेंज कलर, तो आशीष तो ऑरेंज कलर वाली टी शर्ट वियर करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि जो आशीष है
वो यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये हमारा देखो, अब नितेश परेश वाला ये पॉइंट यूटिलाइज हो गया ना, तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। ऐसे तुम्हें रिमूव करते रहना ताकि तुम्हारे सेट में कंफ्यूजन ही ना बचे बाद में, है ना, क्योंकि फिर होता है यार इतना कुछ लिखा है हमने, इतना कुछ पढ़ा है, तो जो जो यूज हो रहा है उसको रिमूव करते जाओ। ठीक है, आशीष यहाँ पे आएगा, हमें पता है। ठीक है, वॉज सिटिंग ऑन द फर्स्ट चेयर, और आशीष फर्स्ट चेयर पे बैठ रहा है, तो आशीष तो यहाँ बैठेगा। ठीक है, अब उसने और क्या लिखा है, वॉज सिटिंग ऑन द फर्स्ट चेयर फॉर इधर टीम ए और सी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बीसी आ गया, यहाँ पे या तो एडी आएगा या यहाँ पे एडी आएगा ना, तो ये बोला है आशीष की टीम ए है या सी है, या ए है या सी है, तो ए या सी में से क्या हो सकती है, सी तो है ही नहीं, तो ए ही होगी। जब ए होगी आशीष की टीम, ये यहाँ पे ए हो गई, तो ये ऑटोमेटिकली नीचे यहाँ पे आ गया डी, ये नीचे आ गया डी, तो ये वाला केस हमारा सारा कैंसिल आउट हो गया है ना, तो ये वाला सारा केस हमारा कैंसिल आउट हो गया है ना, तो हमारी ये तो मैचिंग आ गई, अब ये वाली मैचिंग तो आ गई। ठीक है, और जी की टीम बी नहीं होनी चाहिए, तो बी नहीं है, तो ये वाला पॉइंट भी हमारा यूटिलाइज हो गया है ना, ये वाला पॉइंट यूटिलाइज हो गया। आशीष टीम वन थर्ड प्राइज इन द कंपटीशन, तो आशीष की टीम आई है थर्ड। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमारा पूरा यूटिलाइज हो गया। फारूक एंड गुंजन वर इन द सेम टीम, तो मान लो फारूक, ठीक है, एंड गुंजन इन द सेम टीम, मतलब ये हॉरिजेंटली सेम है ना, जहां भी आएंगे देयर सीट नंबर्स वर 2 and 3, तो यहाँ पे आएंगे, मतलब ये 2 है एंड ये 3 है रिस्पेक्टिवली, है ना। चेतन सीट नंबर वाज सेम एज गुंजन्स, ठीक है, तो चेतन भी यहाँ पे आएगा, है ना, तो चेतन आएगा 3 पे ही। ठीक है, तो चेतन आएगा 3 पे। While Chetan's team name was a letter which was exactly one position less than Gunjan's team name. ठीक है, तो अब देखो क्या है, क्या बोल रहा है ये, चेतन का जो टीम का लेटर है वो 1 लेस है, मतलब चेतन का अगर ए है, ऐसे समझ लो गुंजन का 1 ज्यादा होगा उससे। ठीक है, तो हम जो ये पॉइंट हमारा याद रखने वाला है, एक बार ये अभी इतना यूज में नहीं आएगा क्योंकि काफी पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी, तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं ना, मतलब ये हमारा पॉइंट है ना, इसको रिमेंबर करना है। देखो मैंने इस पे टिक नहीं लगाया है ना, तो एग्जाम में आप ऐसे कर सकते हो, लोकेश मेंबर ऑफ टीम सी, लोकेश मेंबर ऑफ टीम सी, ये रहा टीम सी, लोकेश फोर्थ चेयर, तो लोकेश आ गया यहाँ पे। हिज टीम वॉन सेकंड प्राइज, तो ये आ गया सेकंड। हितेश हु वाज आल्सो सिटिंग, हितेश हु वाज आल्सो सिटिंग ऑन द फोर्थ चेयर, ठीक है, हितेश यहाँ पे, अब देखो दिनेश यहाँ पे नहीं आ सकता, तो दिनेश यहाँ पे आएगा, और हितेश आएगा यहाँ पे, हितेश आएगा यहाँ पे हितेश आ गया। हेल्प हिज टीम विन द कंपटीशन, हितेश ने अपनी टीम को विन करने में हेल्प की, तो विन है तो मतलब फर्स्ट रैंक की हो गई, और ये टीम की हो गई फोर्थ रैंक, है ना, ये वाली टीम की फोर्थ रैंक। इंदर एंड किशोर वर इन द सेम टीम, इंदर एंड किशोर मतलब इंदर और किशोर वर्टिकली, सॉरी हॉरिजेंटली ऐसे सेम है। ठीक है, द सीट नंबर, ये वाला पॉइंट हो गया, द सीट नंबर ऑफ इंदर वाज सेम एज मनोज फ्रॉम टीम डी, मनोज टीम डी पे है और इंदर का सीट नंबर और मनोज का सीट नंबर सेम है। ठीक है, तो मनोज है यहाँ पे, और मनोज का और इंदर का सीट नंबर सेम है, तो मैंने इक्वल सा लिख लिया है ना। मनोज वॉज नॉट सिटिंग ऑन द थर्ड चेयर, मनोज यहाँ पे नहीं है, तो मनोज फर्स्ट चेयर पे आएगा, मनोज फर्स्ट चेयर पे आ गया। अब इंदर इन दोनों में से कहीं आएगा, है ना, वो हम देख लेते हैं कैसे कैसे आएगा, है ना। अब देखो ओमंग और किशोर, ओमंग और यहाँ पे विनीता आएगा, देखो इंदर तो यहाँ पे आएगा कहीं पे, किशोर आएगा थर्ड में, किशोर सेकंड में आ गया, तो ओमंग आएगा, विनीता आएगा, जिग्नेश आएगा, 5 बंदे हो गए, लेकिन 4 सीट्स है, तो ये तो नहीं आएगा, है ना। तो किशोर हमारा थर्ड में आएगा, यहाँ पे ओमंग भी आएगा, यहाँ पे किशोर भी आएगा, ये हमें पता लग गया, किशोर और ओमंग यहाँ पे आएंगे, है ना। तो मैं इसको इरेज कर, ये पॉइंट यूज हो गया। ठीक है, ओमंग किशोर वाला पॉइंट यूज हो गया। तो हमें काम को कम करना है ना, हमें धीरे धीरे करना है, लेकिन कम करना है, बच्चों को टाइम ज्यादा इसलिए लगता है, वो काफी हड़बड़ाहट में हो जाते हैं ना। और ओमंग, अब देखो यहाँ पे गुंजन थर्ड में आएगी, है ना, तो जो थर्ड में कौन कौन आएंगे, चेतन, ओमंग, किशोर एंड गुंजन, ये तो थर्ड में आ गए। ठीक है, और फारूक आएगा सेकंड में। ठीक है,
अब देखो एक पॉइंट ये था, गुंजन का चेतन से एक ज्यादा है ना, तो गुंजन तो यहाँ पे तो आ ही नहीं सकती, तो गुंजन यहाँ पे नहीं आ सकती क्योंकि ए से एक ज्यादा तो कोई नहीं है। गुंजन यहाँ पे भी नहीं आ सकती क्योंकि फिर फारूक को इधर आना पड़ेगा। लेट सपोज गुंजन यहाँ पे आएगी, या फिर आप ऐसे मान लो गुंजन आएगी यहाँ पे। देखो इसमें दो केस बनेंगे, रुको, दो केस भी नहीं बनेंगे, अभी सोल्व हो जाएगा ये, है ना। गुंजन एंड फारूक, और इसके साथ एक और रिलेशन था चेतन का, है ना। चेतन है हमारा यहाँ पे। तो देखो अगर मैं लूंगा गुंजन, फारूक, ये देखो यार एक बिल्कुल इजी पॉइंट हम मिस कर रहे हैं। एक इजी पॉइंट है, जिग्नेश टीम सी में है, यहाँ पे आएगा, और सी टीम हमें पता ये है, तो जिग्नेश तो ये रहा, जिग्नेश ये रहा, है ना, तो ये इन्फॉर्मेशन हम मिटा देंगे। अब उसने लिखा है बिनीता है, वो डी में नहीं होगी, तो बिनीता तो डी में नहीं है, बिनीता यहाँ पे कभी कहीं भी आ सकती है ना। तो गुंजन हमने देखा था यहाँ पे नहीं आ सकती, यहाँ पे नहीं आ सकती, यहाँ पे नहीं आ सकती। यहाँ पे क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि फारूक साथ में आना है, ठीक है। तो गुंजन के पास एक ही चॉइस है, गुंजन यहाँ पे आएगी एंड फारूक यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा ये वाला पॉइंट भी हो गया, ये वाला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। तो हमारा ये वाला पॉइंट हो गया कंप्लीट। तो अब हमारे पास बिनीता बची है, तो बिनीता आ जाएगी यहाँ पे, तो बिनीता आ गई यहाँ पे। अब गुंजन का अगर बी है तो चेतन का ए होगा, तो चेतन हो गया हमारा, ठीक है, चेतन हो गया, ठीक है। अब क्या था, इंदर और किशोर, इंदर यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा? अब अगर इंदर यहाँ पे आया तो किशोर के पास यहाँ पे सीट होनी चाहिए, वो है नहीं, तो मतलब इंदर आएगा यहाँ पे। इंदर अगर यहाँ पर आ गया तो किशोर आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास ओमंग बच गया, तो ओमंग की इधर ही सीट थी, तो ओमंग आ गया यहाँ पे, ओमंग यहाँ पे आ गया। अब देखो एक बंदा रह गया, उसका क्या नाम है, उसका जो नाम है वो यहाँ आ जाएगा, है ना, क्योंकि एक ही सीट रह गई। अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस क्या थे, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस भी जरूरी हैं देखने। तो पहला क्वेश्चन तो यही था, व्हाट वाज द कलर ऑफ टी शर्ट ऑफ टीम हु फिनिश्ड लास्ट। तो लास्ट तो देखो लास्ट कौन आया, लास्ट हमारी टीम आई है ये, तो इसका कलर टी शर्ट क्या है, ग्रे, तो आंसर आना था ग्रे, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर तो ग्रे है। अब सेकंड क्वेश्चन उसने पूछा है, सेकंड क्वेश्चन उसने पूछा है, कलर ऑफ टी शर्ट वोर बाय चेतन। चेतन ने कौन सी, चेतन ये रहा, तो चेतन ने ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहनी है, ठीक है। तो ये समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिनीता टीम फिनिश्ड ऑन विच पोजीशन। बिनीता ये है, उसकी टीम ये है, तो उसकी टीम आई है थर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परेश की कौन सी टीम है। परेश कहाँ पे हमारा, परेश ये रहा, उसकी टीम है डी, तो इसका आंसर आएगा डी। तो यही हमारा सेट था। अगर आपको अप्रोच अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स में बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।